इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और अगले उपराष्ट्रपति को लेकर के कई नाम चल रहे हैं। इसी बीच भीलवाड़ा के ज्योतिषाचार्यों ने अगले उपराष्ट्रपति को लेकर के जो भविष्यवाणी की है वो काफी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सियासत के जानकार जहां अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो वहीं ज्योतिषाचार्य भी अगले उपराष्ट्रपति को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। देश की ज्योतिष नगरी के नाम से विख्यात कारोई के नामी गिरामी ज्योतिषाचार्यों ने भी अगले उपराष्ट्रपति को लेकर भविष्यवाणी की है। कारोई के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गोपाल व्यास के मुताबिक आगामी दिनों में होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस बार पूर्व में बड़ी मंत्री रह चुकी महिला विजयी होंगी। गोपाल व्यास के मुताबिक इस बार भी एनडीए का उम्मीदवार ही विजयी होगा। अब जो होने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव में उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? वही बनेगी, कोई महिला उपराष्ट्रपति बनेगी जो पूर्व बड़ी नेता बड़ी मंत्री रह चुकी है, वही मतलब उपराष्ट्रपति बनेगी। तो वहीं भीलवाड़ा के पंडित बद्रीलाल दादीच कहते हैं कि ग्रहों के आधार पर गणना करें तो इस बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तो राजनीतिक रूप से या जो ग्रहों के आधार पर अपन इसकी गणना करें तो इसमें किसी महिला को इस उच्च पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नारी शक्ति का आने वाले समय में भी जो अपन भारत की जो कुंडली देखते हैं, वृषभ लगन की कुंडली है, वृषभ लगन में लग्न में राहु है। राहु अनप्रिडिक्टेबल, जो अपन ने सोचा नहीं वैसा हो जाना, और जो भारत में जो सामर्थ्य जो सक्षमता है या जो उसमें एक देश को आगे ले जाने की जो क्षमता है वो मातृशक्ति में बहुत ज्यादा है। दरअसल कारोई के ज्योतिषाचार्यों की 95% भविष्यवाणी सफल रही है। भृगु पद्धति में मुख्य रूप से 3 तरह से जातक को भविष्यफल बताया जाता है। पहला, जातक के नाम और जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के आधार पर भृगु पत्र निकालकर। दूसरा, जातक के प्रश्न पूछने पर उसको एक अंक तालिका में से एक अंक का चयन करने को कहकर। और तीसरा, जातक के हाथ की रेखाओं और जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति की गणना के आधार पर भृगु पत्र निकालकर। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। पंडित अपनी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। कारोई, जिसको ज्योतिष नगरी कहा जाता है, वहां से भविष्यवाणी हुई है, पर आने वाला वक्त बताएगा कि ये भविष्यवाणियां कितनी सटीक बैठती है और आने वाले वक्त में भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका इंतजार हम सबको करना पड़ेगा जब तक ये तय नहीं हो जाता। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।